नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शैडो कैबिनेट का प्लान कांग्रेस में फूकेगा जान। देखते हैं, पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ। विजयपुर की महाविजय से उत्साहित कांग्रेस अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस सड़क पर उतरकर हिसाब दो जवाब दो आंदोलन करने जा रही है, तो शैडो कैबिनेट के सहारे सदन के अंदर सरकार को बैकफुट पर लाने की प्लानिंग हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शैडो कैबिनेट तैयार कर ली है। पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों को मंत्रियों के विभागों को लेकर जनता से जुड़े सवाल करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कई युवा विधायकों को जानकारी जुटाकर सरकार से जुड़े घोटाले उजागर करने के लिए तैनात किया गया है। शैडो कैबिनेट करेगी सरकार की घेराबंदी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तैयार की पूरी रणनीति। कृषि, युवा, महिला अपराध, स्वास्थ्य, शिक्षा पर फोकस। गृह विभाग, महिला बाल विकास विभाग पर भी नजर। सीनियर विधायकों को दिए बड़े मंत्रियों के विभाग। उमंग सिंघार पूछेंगे मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवाल। सचिन यादव खाद बीज पर करेंगे कृषि मंत्री की घेराबंदी। जयवर्धन सिंह संभालेंगे नगरीय प्रशासन और युवा कल्याण। सीनियर विधायकों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी। ओमकार सिंह मरकाम, विजय लक्ष्मी साधव, लखन घनघोरिया, झूमा सोलंकी, पंकज उपाध्याय, विक्रांत भूरिया को भी कमान। आरिफ मसूद, महेश परमार, फूल सिंह बरैया भी तैयार। विजयपुर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है। जीत के भरोसे के साथ कांग्रेस सरकार के सामने मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आने वाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायकों के साथ तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही विधायक दल की बैठक में रणनीति पर अंतिम मुहर लगेगी। आप समझ सकते हैं कि हम सरकार से सबसे पहले चाहेंगे कि आपके 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाए। सरकार उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं। रही बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि जो अपने उनके घोषणा पत्र थे, जो वादे थे वो पूरे नहीं कर पा, उसी को लेके हम लोग विधायकों चर्चा करेंगे। तो सभी विधायकों ने इस संबंध में प्रश्न भी लगा। आने वाले समय में नेक्स्ट शैडो कैबिनेट पिछली बार की तरह इस बार भी बनाई है, जिसमें ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें आज की तारीख में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां लूप होल नहीं हो, क्योंकि ये सब जनता का पैसा है। उसमें पूरी ताकत से शैडो कैबिनेट के माध्यम से हर सब्जेक्ट को, हर विभाग को घेरा जाएगा। वहीं कांग्रेस की तैयारी और सत्र को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। मेरी बधाई है उनको कि लगातार वो जीवन पर्यंत शैडो मंत्रालय बना के रहें, मंत्री बना के रखें। जब रचनात्मक और सकारात्मक विषयों पर बातचीत होती है कि हम कैसे मध्य प्रदेश को अच्छा कर सकते हैं, उस समय सदन का बाइकआउट कर देना, अनावश्यक विषयों पर बेवजह की तूल देना और उसमें सदन का समय जाया करना, अच्छे मुद्दों से दूर भागना और बाहर का प्रोपोगंडा करना, हल्ला करना, ये उनकी कार्यपद्धति में आ गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी करके कुछ हासिल कर सकेंगे। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 2024 का ये आखिरी विधानसभा सत्र 5 दिन का होगा। इन 5 दिनों में सरकार अनुपूरक बजट के साथ कई संशोधन विधेयक लाने वाली है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शैडो कैबिनेट का प्लान कांग्रेस में फूंकेगा नई जान। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत और बढ़ते हैं। तो शैडो मिनिस्ट्री का ये जो प्लान कांग्रेस का है विधानसभा सत्र के लिए, क्या ये एक नई ताकत का ऐलान कर पाएगा कांग्रेस में? कई सारे सवाल हैं, पहले देख लीजिए बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल। क्या कांग्रेस का शैडो कैबिनेट प्लान विधानसभा में सरकार को करेगा परेशान? क्या शैडो कैबिनेट वाली रणनीति से सिंगार कांग्रेस में फूंक पाएंगे नई जान? और क्या शैडो कैबिनेट हथियार विजयपुर में बीजेपी की हार का साइड इफेक्ट है? चलिए, ये तो हो गए वो सवाल, और उन मेहमानों से मिल लीजिए जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक, सीनियर लीडर कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही पंकज चतुर्वेदी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी के, स्पोक्स पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, कई भूमिकाओं में। उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहला सवाल आप ही से लेकर हम
आगे बढ़ते हैं। यही समझने की कोशिश अगर हम करें कि शैडो कैबिनेट, अब जैसा बीजेपी लाइटर वेन में कह भी रही थी कि भैया आप जिंदगी भर शैडो कैबिनेट ही बनाते रहिए, ये विचार नया नहीं है, इसके पहले भी कोशिश इन्होंने की है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या सदन और सड़क में जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाने की अधिक ज़रूरत है? ये शैडो कैबिनेट और आप बहुत सारे इस तरह के जो प्रयोग करते हैं, ये जब फलीभूत होते हैं जब आपके पास कोई सॉलिड कोई ग्राउंड वर्क होता है। जी देखिए, केवल ये बात नहीं होती ना कि आपने कभी भ्रष्टाचार उजागर करना है। भ्रष्टाचार है यदि आपकी नज़र में, तो उसके लिए शैडो कैबिनेट या विधानसभा के सवाल की ज़रूरत क्या है? आपके पास आरटीआई है, आप जाइए, आप जानकारी लीजिए और लोकायुक्त में सौंप दीजिए कि सब ये भ्रष्टाचार है। देखिए, ये समस्या अभी जो हो रही है विपक्ष के साथ, वो संवाद की समस्या है। वो मुद्दों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही जो उसे एक ऊर्जा दे सकें या उसमें जो है कांग्रेस में जान फूंक सकें। कहीं ना कहीं जो ये विषय होते हैं लीडरशिप को लेकर कि लीडरशिप का विज़न क्या है। जब लीडरशिप के पास विज़न होगा, क्योंकि ये नेचुरल होता है, जो भी लीडर होता है वो अपने आप उसमें आपको कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के, तो उसी तरह की स्थिति होती है। अभी समस्या हो रही है, कांग्रेस में बहुत सारे प्रयोग हो गए हैं, हर सत्र में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में कांग्रेस ने क्या हासिल किया? अभी तो हम कह सकते हैं कि विजयपुर है, थोड़ा उत्साहित है, लेकिन जो होना चाहिए किसानों का, जिस तरह का हमने देखा था, खाद का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस तरह से की घटनाएं थी, कांग्रेस को आप भोपाल में भी सड़कों पर नहीं दिखी, गांव में उसको तो होना ही चाहिए लोगों के साथ। तो जो इस तरह के मुद्दे होते हैं जो जनता से कनेक्ट करते हैं, विधानसभा में सवाल पूछना जनता से कनेक्ट नहीं हो सकता। आपको जनता से कनेक्ट करने के लिए सड़क पर ही आना पड़ेगा और जो है उनके मुद्दे उठाने होंगे, ना कि ये भ्रष्टाचार कहीं ढूंढना है हमको कि भ्रष्टाचार से घिर जाएंगे। तो इसलिए मुद्दे जो हैं वो जनता के मुद्दे देखें, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कांग्रेस लगातार मिस कर रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि मुद्दे भी उछालिए तो ऐसे उछालिए जिनके प्रमाण हो, कि विधानसभा सत्र के दौरान वो मुद्दे हवाई हो जाते हैं जिसमें ये बातें उठती हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार है, ये ऐसा है, लेकिन आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं होता। नहीं तो आप न्यायालय जा सकते हैं, जैसे निर्मला सप्रे के मामले में कांग्रेस गई और उसका एक नतीजा भी मिला कि कोर्ट ने पूछा। पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं? लोकतंत्र है, अधिकार है कांग्रेस का, इसके पहले भी एक अटेम्प्ट लिया गया है, शैडो कैबिनेट की बात हुई है, अच्छी तैयारी हो, अच्छी चीज़ें हो तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के लिए भी ये अच्छा होगा, वो भी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा सत्र के दौरान गतिरोध न बने, जैसा संसद में अभी बना हुआ है। जी जी, देखिए सर जी, ये जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। और उसके पहले यदि मुझे स्मरण है तो सत्यदेव कटारे जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे कांग्रेस के जमाने में, 2013 से 18 के बीच के, उन्होंने ये प्रयोग किया था। उसके पहले शायद जमुना देवी जी इस प्रकार का प्रयोग कर चुकी है, उमंग सिंगार की बुआ जी। तो शरद जी ये प्रयोगात्मक तौर पर ही रहे, परिणाम नहीं ला पाए। और मूल मुद्दा वही है जिसको दिनेश जी ने संकेत किया कि सवाल लीडरशिप का, पर कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की परंपरा और डीलरशिप की परंपरा है। और डीलरशिप यानी फ्रेंचाइजी मॉडल, तो एक व्यक्ति फ्रेंचाइजी, अभी कमलनाथ जी के पास फ्रेंचाइजी थी, अब फ्रेंचाइजी जितेंद्र जी के पास है, तो कमलनाथ जी अब देखिए पूरे प्रोसेस से बाहर है। कमलनाथ जी के पहले जो फ्रेंचाइजी होल्डर थे अरुण यादव जी प्रोसेस से बाहर है, उसके पहले भूरिया जी प्रोसेस से बाहर है। तो आप ये कहीं लीडरशिप नहीं सर जी, डीलरशिप है कि ये कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की डीलरशिप थी। अब फ्रेंचाइजी होल्डर जितेंद्र पटवारी जी, उसके पहले के बाकी इनको मतलब ही नहीं है। आप देख लीजिए क्या कंट्रीब्यूशन है भूरिया जी का या अरुण यादव जी का या इवन कमलनाथ जी का। और यही जो विषय उत्पन्न करता है, क्या है सर जी, दो चीजें होती है कि एक आप जो कहते हो और एक आप जो करते हो। और मूल मुद्दा राजनीति का और सार्वजनिक जीवन दोनों का ये कि लोग उसको देखते हैं जो आप करते हो, उसको नहीं देखते जो आप कहते हो। और कांग्रेस सिर्फ करती है और वैसा कहती करती नहीं है। तो आपके राजनीतिक आचरण क्या है, आपके सार्वजनिक आचरण क्या है, आपकी जनता से आचरण क्या है, वो है ही नहीं कहीं पर, जिसको हम व्यापक रूप से कहते हैं संवाद की कमी। इनके यहाँ तो विवाद है सर, हर स्तर पर विवाद है सर। आप देख लीजिए उमंग सिंगार जी कितनी बार जितेंद्र पटवारी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जितेंद्र जी तो खुद ही पीसीसी की बैठक में शायद शैलेंद्र जी रहे होंगे वहां पर, वो आंसुओं से विलाप कर रहे थे कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। लगभग 1 वर्ष उनको लगा अपनी जम्बो कारखानी बनाने में, जिसके बाद उसका भी विरोध हो रहा है बाहर बैठकर। तो ये सब सर्दी से इसलिए है कि मीडिया की डिबेट में, सोशल मीडिया पर डायलॉग बहुत बड़े बड़े,
लीडरशिप जैसे डायलॉग, पर वो लीडरशिप जैसा आचरण नहीं है सर। तो जब तक वो नहीं होगा तो आप शेडो कैबिनेट बना लें, कुछ बना लें, नतीजा सुधरेगा नहीं सर। शैलेंद्र जी, बीजेपी यही दावा कर रही है कि आप शेडो कैबिनेट ही बनाते रहें, यानी आप हमेशा विपक्ष में रहें, यही आपके लिए उसकी शुभकामनाएं हैं। और दूसरा, पंकज जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कि आखिर क्या है आपके पास ऑफर करने के लिए, क्या है, जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं? दिनेश जी ने भी सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो पंकज जी ने भावनाएं व्यक्त की, निश्चित रूप से जो प्रतिपक्ष होता है वो इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करता है कि हम सत्ता पक्ष में हमेशा बने रहें और जो प्रतिपक्ष है हमेशा विपक्ष में बना रहे। ठीक है, ये उनकी भावना है और उनको इसका स्वतंत्रता है, लेकिन विषय यह है कि लड़ाई एक तो सदन के भीतर होती है और सदन के बाहर होती है। और शेडो कैबिनेट की अवधारणा क्या है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? ठीक है, हम उसको किसी और पे कहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब भी कोई काम होता है तो उस पर सवाल उठते हैं, तो सवाल उठाना लाजमी है, उसकी कोई बुराई नहीं। क्यों है शेडो कैबिनेट, क्यों, ये आप समझने की आवश्यकता है। ये काम का बंटवारा है, हम सब सामूहिक रूप से तो काम करते हैं, लेकिन जब किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई काम देते हैं कि नहीं ये मिनिस्ट्री का काम आपको देखना है और इसके अंदर की जितनी भी पड़ताल करनी है, चाहे आरटीआई लगाना, जैसा दिनेश जी ने भी कहा कि आरटीआई के माध्यम से भी आ सकता है, दूसरे माध्यम से, वो एक व्यक्ति को उसकी पूरी जिम्मेदारी उस विभाग की जब दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि उस तरीके का शेडो कैबिनेट है जो विपक्ष का काम करेगा। क्योंकि हम जब प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो पक्ष का अपना काम है, सरकार वो चला रहे हैं, और प्रतिपक्ष का अपना काम है, और प्रतिपक्ष की भूमिका धारदार होना चाहिए और धारदार होने के लिए विषयों की स्टडी होना चाहिए। जैसा भी दिनेश जी ने बताया था कि अगर विषयों की स्टडी नहीं होगी, उतनी जानकारी नहीं होगी, तो उस तरीके से धारदार तरीके से नहीं हो सकता। तो वो एक शेडो कैबिनेट के माध्यम से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट को देखेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, दूसरी बात एक और उन्होंने अभी पंकज जी ने भी बात कही है, अभी विधानसभा का घेराव भी 16 तारीख को, जो जनता के मुद्दों की बात लेके, चाहे वो वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के पहले किए थे कि हम 27 रुपये कुंटल देंगे, अब 13 तारीख को उनका 1 साल होने वाला है, अभी तक उसमें कोई चर्चा नहीं, कोई कैबिनेट में कोई फैसला नहीं। चाहे धान के 31 रुपये की बात हो, ये अब वो अपना जो सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे, देखो 1 साल हमारी सफलता के, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि जो वादे अगर करके आप गए, कम से कम पहले उनको तो पूरा करिए। क्राइम कितना बढ़ रहा है, कितना आप कर्ज ले रहे हैं, ये विषय अपनी जगह है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, लेकिन जो आपने अपने वचन पत्र में या आपके घोषणा पत्र में जो बातें कही थी आज पूरा नहीं किया, तो सदन के भीतर घेरने की जिम्मेदारी जो हमारे विधायक दल हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी है, और बाहर संगठन का काम है। ये दोनों तालमेल का काम है। लगातार हम सभी जो कार्यकारिणी के लोग हैं जिले भर में दौरा कर रहे हैं और 16 तारीख के लिए जाकर सारे मुद्दों को उठाकर हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, और साथ में जो हमारे विधायक दल हैं और जो विधायक हैं वो सदन के भीतर करेंगे। एक अंत में एक छोटी सी बात मैं कहकर फिनिश कर दूंगा, समय की सीमा है, मर्यादा है, कि लास्ट जो बजट सत्र था, जो बुलेटिन कर दिया, क्या आवश्यकता थी? सरकार ने किया, वो चर्चा से भागते हैं, और जब शेडो कैबिनेट बनते हैं तो वो इस तरह की बयानबाजी। अरे सामना करो ना, 5 दिन का अगर सत्र है तो आप चलाओ ना। आपको ऐसा हंगामा तो पिछले सत्र में हुआ नहीं था, तो आप चलाइए, जनता के मुद्दों के जवाब दीजिए। दिनेश जी, हमारी पीढ़ी ने और आपकी पीढ़ी ने तो और सघन इंटेंस डिबेट्स देखी हैं। मुझे भी याद है, मैंने विक्रम वर्मा जी को भी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर देखा है, गौरी शंकर शेजवार जी को भी देखा है। मुझे याद है कि उनके हाथों में कागज़ों के बंडल होते थे, और वो भी कागज़ों के बंडल, और उसमें मैं ये भी देखता था कि चाहे लोकायुक्त से जानकारी लें, ईओडब्ल्यू से लें, तमाम जानकारी लेकर, और वहाँ सदन में घंटों जैसे नोट्स बनाता है विद्यार्थी, मैं वैसे देखता था। ये समय सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप का है, 4 लाइन की एक खबर लिख के दी जाती है, और वो खबर सदन में भी हम देखते हैं कि उसका बड़ा प्रभाव हो जाता है। अब पंचेस दिए जाते हैं, चुटकियाँ ली जाती हैं, जैसे हमारी टीवी में हम पंच देते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सलाहकारों का भी ये दौर बड़ा ज़बरदस्त है। अब उस तरह की मेहनत नहीं दिख रही। जो बात कह रहे हैं शैलेंद्र जी, सवाल ये भी है कि क्या वो डिबेट्स में जाएगी विपक्ष, कि फिर वही आप लेके पहुंच गए, कुछ गले में लटका के पहुंच गए तख्तियां, और पता चला कि आधे घंटे के लिए स्थगित, 1 दिन के लिए स्थगित, और फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित। चलो जी, रणनीति होती है। देखिए, आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको नहीं लगता कि कोई प्रेस नोट जारी करना चाहिए, ट्वीट कर देगा, मीडिया अपने आप ले लेगा तो ले लेगा, नहीं लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह का जब माइंड सेट हो तो कम्युनिकेशन जो है आपका रास्ता बंद कर देते हैं। जब संवाद बंद होता है तो फिर मुद्दे कहाँ से आएंगे आपके पास? मुद्दे नहीं होंगे तो रणनीति पर भी आप बात नहीं कर पाएंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी। प्रश्नकाल है तो प्रश्नकाल में कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है,
जिसके जरिए हमको सरकार को घेरना है। ये स्टडी भी विपक्ष को ही करनी होती है कि 25 सवाल पूरे हैं तो 25 में कोई है कि नहीं सवाल ऐसा। फिर ध्यान आकर्षण है तो ध्यान आकर्षण हमको लगाने कौन से हैं। आप भी होते हैं जब समिति में जिन पर मुद्दों पर बात होती है कि कौन कौन से विषय पर चर्चा होनी है, तो ये रणनीति तो जो है आपकी बैठकों में भी तय हो सकती है। आपको कौन सा प्रस्ताव आपको अशासकीय संकल्प लाना है, कौन सा अशासकीय विधेयक आपको प्रस्तुत करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके जरिए आप सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे आप रणनीतिक तौर पर देखें, ये देखिए कांग्रेस का विषय है कि वो किस तरह की रणनीति अपनाती है। सदन का पहला दिन है, आप उस दिन ही प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, तो आपके विधायक कहाँ होंगे, सदन में होंगे कि सड़क पर होंगे? ये रणनीतिक बात है। आप हो सकता है कि आप जिस दिन छुट्टी हो विधानसभा की उस दिन आप प्रदर्शन कर लेते तो आपके विधायक सड़क पर भी होते और संसद में भी काम कर रहे थे। ये भी है दिनेश जी कि सदन चर्चा के लिए है कि घेराव करने के लिए? तो ये यही सोच है कि आप किस तरह से घेरते हैं। सरकार का 1 साल हो रहा है, तो आप देखिए कि जो है आखिरी जो सरकार के खिलाफ शिवराज जी की सरकार थी, तो अविश्वास का प्रस्ताव कब आया था? यदि आपके पास मुद्दे हैं तो आपके पास मौका है कि आप ये छोटे सत्र में भी आप जो है सरकार पर दबाव बना सकते हैं और पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। तो उसके लिए मुद्दे चाहिए, मुद्दे के लिए आपको उस पर भी सड़क पर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी होगी कि उनके मुद्दे क्या हैं। निश्चित तौर पर। और एक समय ये भी था कि जब हम देखते थे कि शून्यकाल की सूचनाएं जब सदन में पढ़ी जाती थी तो एकदम करंट आधे घंटे पहले भी अगर कहीं कोई डकैती हुई है या कोई बड़ा घटनाक्रम लॉ एंड ऑर्डर का हुआ है तो सदन में दोपहर 12 बजे उसकी गूंज सुनाई दे जाती थी और विधानसभा अध्यक्ष कहते थे, यानी सदन चर्चा का मंच है, सदन को जितना आप चर्चा के लिए उपयोग करेंगे उतना रूलिंग पार्टी के लिए भी बेहतर है, अपोजिशन के लिए तो सबसे बेहतर है। दरअसल अगर सदन नहीं चलेगा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो किसी का भला नहीं है और अपोजिशन का, विपक्ष का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज जो सदन में गूंजती है वही जनता सुन के लगाती है कितना दमदार विपक्ष है। बहरहाल पंकज जी, संवाद के मंच से यह आरोप लगता है कि रूलिंग पार्टी भी अब बचती है और अपोजिशन यानी मुख्य विपक्षी दल भी बचता है। कारण ये भी बताया जाता है कि अब बहुत डिमांडिंग हो गई है क्षेत्र की जनता, हर विधायक चाहता है कि वो मैक्सिमम टाइम अपने क्षेत्र में रहे। तो अब सदन के ये मतलब पहले तो 1.5 महीने, 1 महीने के बजट सत्र होते थे, अब 5-7 दिन के सत्र भी बड़े भारी पड़ते हैं। जी देखिए शरद जी, एक चीज होती है समय के आधार पर काम करना, इसको बोलते कालानुरूप। तो इस जो अभी दिनेश जी जो बातचीत कर रहे थे, ये आप भी उल्लेख कर रहे थे कि अब खबरें, समाचार हमें जरूरत नहीं सुबह अखबार ना भी पढ़े शरद जी तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया पर वो सब उपलब्ध है। तो और आप उसका प्रभाव देखिए कि जो अलग अलग मीडिया के माध्यम से सबके श्रोता या दर्शक हैं बढ़ गए और स्थापित हो गए। तो कांग्रेस पार्टी कालानुरूप निर्णय राजनीति नहीं कर रही सर। अब शैडो कैबिनेट की अवधारणा थी ब्रिटेन के आधार पर, जहां आज भी सफलतापूर्वक काम करते, क्योंकि उन्होंने शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट तो रखा और अकॉर्डिंग टू टाइम, काल के अनुरूप जो जो परिवर्तन आवश्यक थे वो किए। तो कांग्रेस पार्टी ने वही शैडो कैबिनेट का प्रोसेस रखा जो जमुना देवी कटारे जी ने रखा, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं है। जो दिनेश जी ने सवाल खड़ा किया कि सदन का पहला दिन है, आपको यदि सरकार के प्रति कोई सवाल है तो वहां लड़ो ना, पर उस दिन आपने घेराव की बातचीत कर ली तो एक दिन पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक जो सदन में हो सकते थे उनका सारा श्रम कहाँ जाएगा? भीड़ जमा करने, क्योंकि भीड़ जुटती नहीं है। प्रदर्शन शरद जी कहाँ होगा? कांग्रेस मुख्यालय से शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक 200 मीटर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी समाप्त। ये इनकी शरद जी स्थिति है। आप देखिए ना, पिछले 20-22 वर्षों में कोई एक बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश का, कोई एक बड़ा विमर्श स्थापित कर पाए हो सरकार घेरने का, कर नहीं पाए, क्योंकि विषय वही है कि संवाद नहीं है। संवाद नहीं है तो आपका विषय वस्तु नहीं है, कोई सत्य नहीं, कोई तथ्य नहीं। तो आप राजनीति क्या कर रहे हो? आप वो स्टीरियोटाइप, मतलब जिससे मोनोटोनस राजनीति कि शैडो कैबिनेट बना लो, तो आज चर्चा होगी बंसल पे, कल अखबारों में छप जाएगा कांग्रेस घेरेगी शैडो कैबिनेट। नतीजा क्या सर? सार्थक परिणाम शून्य। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ये उनका विवेक है, उनको काम करना है। पर सर जी, कोई रचनात्मक और सार्थक योगदान प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का पिछले 2003 से लेकर अभी 21-22 वर्षों में नहीं है, और जनता इसको समझ चुकी है, पर ये उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वही भ्रष्टाचार की बातचीत, बिना प्रमाण के आधे अधूरे आरोप। अभी जितेंद्र पटवारी जी ने एक पत्रकार वार्ता कर ली सरकार के 1 साल को लेकर, विश्वास सारंग जी ने उसका सीधे उत्तर दिया फैक्ट्स और फिगर के साथ में कि क्या 1 साल के डेवलपमेंट।
कोई उत्तर नहीं कांग्रेस हाँ, पार्टी मैं की जवाब ओर से। ले रहा हूँ, तो जवाब ले रहा हूँ। चलें जी। जी देखिए, पहली जो पंकज जी की कंसर्न है कि विधानसभा चलेगी, या दिनेश जी ने बड़ा माकूल सवाल उठाया। तो विधायक जो हैं, विधायक दल है, वो विधानसभा के भीतर रहेंगे, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं विधानसभा के बाहर रहकर उस धरना प्रदर्शन में अपना कार्य करेंगे। और वो धरना प्रदर्शन, ठीक है, पंकज जी ने बोला कि यहाँ सिमट गई है, शायद उनको मैं कह दूँ, दावा यहाँ ठोकूँ कि इतने लाख लोग आएंगे, वो मेरी आदत नहीं। 17 तारीख को पंकज जी यहाँ पर हम बात करेंगे कितने लोग जमा हो रहे हैं और कितने धारदार तरीके से विपक्ष काम कर रहा है। कोई बात नहीं, आप अगर हमें कम आके, ये आपकी श्रद्धा है, जैसा आप आके, लेकिन हमारा जो धर्म है विपक्ष का, वो हम पूरी तरीके से निभाएंगे। जो हमारे किसानों के साथ आपने वादा खिलाफी की है, उसके खिलाफ पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश के नागरिक पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़ते हुए देखेंगे। समय लग रहा है, लेकिन आपने सोचा नहीं था कि विजयपुर में क्या रिजल्ट आएगा और बुधनी की जनता ने क्या जवाब दिया, लोकसभा के बाद में आपकी लीड कितनी रहेगी। आप इत्मीनान से सोचिए, ठंडे दिमाग से, कि ये बदलाव क्यों आ रहा है। कृषि मंत्री के क्षेत्र में आज ही हम लोग गए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली की सोयाबीन की लाइनें लगी हुई थी, 3-3 4-4 दिन हो गए तो सोयाबीन नहीं तोला जा रहा है। आपकी जो सरकार चलाने का जो तरीका है, सिर्फ अपने आप को महामंडित करना, समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स में बड़ी बड़ी बातें करना, उससे नहीं चलता। आम जनता का दुख दर्द आप नहीं देख पा रहे हैं। भोपाल जैसी जगह में अगर पटवारी आप लेकर, पैरेलल पटवारी जो है, प्राइवेट पटवारी चल रहे हैं, आपकी में क्या चला रहे हैं सुशासन की, ये सब तमाम बातें, मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई लड़नी है। आज इन सबको समझने की आवश्यकता है, और जो विपक्ष का काम है हम करेंगे। और निश्चित रूप से जो विधानसभा के अंदर शैडो कैबिनेट अपनी काम करेगी, मुद्दे निकाल के संगठन को देगी, और संगठन के लोग जनता के बीच में वो सारी बातें लेकर जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं उनको खोलने का प्रयास करेंगे। दिनेश जी, कम वक्त है, किस तरह आप देखते हैं, एक तो पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे का सम्मान भी करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी गाड़ी पटरी छोड़ देती है जब आप एक दूसरे को खारिज करने में जुट जाते हैं। और ऐसे शास्त्रार्थ या ऐसी बहस में किसी की रुचि नहीं होती जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति गहरे पूर्वाग्रह के साथ कि आप में तो दम ही नहीं है, आप तो खड़े ही नहीं हो, आप तो कहीं से कुछ कर ही नहीं सकते हो। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल अपनी लंबी यात्रा के दौरान क्या खारिज होने के लिए आया है, चाहे वो सत्ताधारी दल बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो, पहले तो आप दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा। कल बीजेपी अगर विपक्ष कमजोर होगा तो हो सकता है कि उसको पता नहीं उसकी मनोदशा किस तरफ चली जाए, और अगर कांग्रेस भी इस तरह चलती रही और असफलताएं झेलती रही तो शायद वो भी एक दिन पूरी तरह मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो लोकतंत्र का क्या होगा साहब, कहां जाएगा लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि एक ही टीम खेलेगी, एक ही टीम जीतेगी और एक ही टीम आगे बढ़ेगी? दिनेश जी, जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष को रिजेक्ट करने के लिए नहीं है, वो विपक्ष की बात सुनने के लिए है। अब विपक्ष कम से कम उसका जो दरवाज़ा तो खटखटाए उसके दिल का, कि आपकी आत्मा क्यों सो रही है, आप ऐसे मुद्दे तो लाइए, आप कोशिश तो करिए ग्राउंड में। यदि छतरपुर में एक छात्र अपने प्राचार्य को मार देता है तो विपक्ष तो उसको एक घटना की तरह लेता है ना, कि ये घटना हो गई। लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं मानता वो कि किस तरह का माहौल है। तो आपको क्या, आप वहाँ गए प्राचार्य के यहाँ, वहाँ क्या आपने कोई कनेक्ट बनाया? तो जब तक आपका कनेक्ट नहीं होगा तो आप विधानसभा में सत्ता पक्ष को नहीं घेर सकते, क्योंकि वहाँ भी भावनात्मक तौर पर आपको दबाव बनाना होता है, जो विपक्ष के पास वो रणनीति नहीं है। ये हम लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसके लिए काफ़ी हद तक एक बाड़ेबंदी भी जिम्मेदार है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो। अब सब ने तय कर लिया है कि ये हमारी सीमा है, यहाँ आप नहीं आएंगे। पहले पूरा मध्य प्रदेश पे एक समय तो 320 विधानसभा सीटें थीं, बस्तर जाने में 2 दिन लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई विषय होता था बस्तर में तो यहाँ से कोई जाता नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था कि अपोजिशन या रूलिंग पार्टी से कि क्या हो रहा है बस्तर में। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं, क्योंकि अब दमोह की कोई घटना है तो दमोह का जनप्रतिनिधि देखे साहब, हम क्यों देखें। सरोकार इतने छोटे होते जा रहे हैं, जितना कम्युनिकेशन के साधन बढ़ते जा रहे हैं सरोकार उतने सिमटते जा रहे हैं। मेहनत का शॉर्टकट इस दुनिया में कभी नहीं बना, बल्कि जो मेहनत के शॉर्टकट की तरफ जाते हैं वहाँ शॉर्ट सर्किट ही होता है, वहाँ पर कभी आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाते। और ये चीज़ दोनों ही दलों को समझना होगा। एक दूसरे को कमज़ोर बताने की इस होड़ में कहीं आप लोकतंत्र को तो कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बेरोजगार कांग्रेस, धान पर क्लेश। नमस्कार।